गृह मंत्री अमित शाह जब पिछले कार्यकाल की अगर हम बात करें उस दौरान भी जब बैठकें हुई थी तो कहीं ना कहीं ये चर्चा की गई थी कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, खासतौर पे रेल की अगर हम बात करें, इसके साथ ही हेल्थ की बात करें, ऐसे जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, यानी कि बीजेपी के कोटे से ही वहाँ पर जो सांसद हैं वो मंत्री होंगे। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जिन मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों को फिर से रिपीट किया गया है उनमें से ज़्यादातर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको उनका पुराना जो मंत्रालय है वही दिया गया है। खासतौर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात करें तो उनको कहीं ना कहीं एक बार फिर से रेल मंत्री का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा आईटी का भी प्रभार उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही अलग अलग जो मंत्रालय पीयूष, हैं वो आईटी या ब्रॉडकास्ट का दिया गया है? आईटी या ब्रॉडकास्ट? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आईटी के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी, चूँकि आईटी वो पहले से भी संभाल रहे थे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने विकास किया, जिस तरीके से उन्होंने हाईवे का जाल बिछाया और उनको फिर से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि शोभा करंदलाजे की अगर हम बात करें तो उन्हें भी एमएसएमई का राज्य मंत्री बनाया गया है। तो अलग अलग जो मंत्रालय हैं वो लगातार बांटे गए, चूंकि 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात करें या अन्य मंत्रियों की बात करें, यानी कि ज्यादातर जो मौजूदा जो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें फिर से एक बार रिपीट किया गया है उनको उनका पुराना मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ ही चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें जिन्होंने केंद्रीय मंत्री की शपथ कल ही ली है और उन्हें भी स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव की बात करें तो उन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। इन मंत्रालयों को जल्द से जल्द बांटने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें या बीजेपी की बात करें या केंद्र सरकारों की बात करें, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से ये कोशिश की गई है कि जो 100 दिन का एजेंडा रखा गया है, अगर जल्द से जल्द जो मंत्रालय हैं वो बांट दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस दिशा में सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही तमाम नए चेहरे इस बार चूंकि जुड़े हुए हैं, सांसद बने हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया है और उन्हें भी कहीं ना कहीं तमाम मंत्रालय अलग अलग दिए जा रहे हैं। खासतौर पे चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो उन्हें खेल मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा कई मंत्रियों को जो है वो दो दो मंत्रालय का प्रभार उन्हें दिया गया है कई मंत्रियों को। सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तराखंड से आते हैं अजय टम्टा, उन्हें भी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है और सड़क एवं परिवहन मंत्री का परिवहन मंत्रालय का केंद्रीय राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। तो अलग अलग जो प्रभार है वो बांट दिया गया है। पंचायती राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगर हम बात करें तो वो भी बांट दिया गया है। वित्त मंत्री की बात करें, आप देखिए कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से या खासतौर पर प्रधानमंत्री की ओर से ये लक्ष्य रखा गया है कि देश को विकसित करना है, तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय का महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर हम बात करें तो उनको लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा, उन्हें वित्त मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है और उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया है। लेकिन पीयूष गोयल को पीयूष क्या मंत्रालय दिया गया? क्या ये अभी कुछ खबर आ रही है कि पीयूष गोयल को कौन सा मंत्रालय दिया गया? क्योंकि दूसरे कार्यकाल में आपने देखा कि पीयूष गोयल के पास भी कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय था, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि कौन सा मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है? धीरे धीरे जानकारियां आ रही हैं। अभी पीयूष गोयल को क्या कुछ मंत्रालय दिया गया है ये स्पष्ट नहीं हुआ है। धीरे धीरे वो चीज़ें भी स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय की अगर हम बात करें तो किरण रिजिजू पर केंद्रीय आला कमान ने भरोसा जताया है। और सीआर पाटिल की अगर हम बात करें, एक दौर में गुजरात के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और कहीं ना कहीं वो जीत कर आए हैं, तो उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। उन्हें भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। अन्नपूर्णा देवी की अगर हम बात करें तो उन्हें फिर से रिपीट किया गया है और उन्हें मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टेलीकॉम मंत्री बनाया गया है। तो अलग अलग जो मंत्रालय हैं वो बांट दिए गए हैं और अभी भी जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। चूंकि महिला बाल एवं विकास मंत्रालय की बात करें तो उसको भी दे दिया गया है। तो तमाम मंत्रालय जो है वो बांटे जा रहे हैं और इस वक्त भी तमाम जो मंत्रालय हैं वो कई मंत्रियों को दिए जा रहे हैं और एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं तमाम मंत्रियों को जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री थे उन्हें रिपीट किया गया है, उनको उनका पुराना मंत्रालय दिया गया। जी ठीक है पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, क्या ये माना जाए कि विकसित भारत का विजन तो है ही, लेकिन इसी के साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है? बीजेपी की नजर होती है और पोर्टफोलियो
अभी इसीलिए उसी तरीके से बांटे जाएंगे और पोर्टफोलियो से ज्यादा जो मंत्रियों को बनाया गया वो भी उसी तरीके से बनाया गया। पीयूष गोयल की बात हो रही थी, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय में रिपीट किया गया है, तो उनको वाणिज्य मंत्रालय उनको दोबारा दिया गया है और गिरिराज सिंह को इस बार कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। तो अब गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्रालय, लेकिन सबसे बड़ा विभाग अन्नपूर्णा देवी जिनको महिला और बाल विकास दिया गया, यानी स्मृति ईरानी का विभाग अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब एविएशन नहीं बल्कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री संभालेंगे। तो अब नए टेलीकॉम मिनिस्टर बन गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो 5G को फुली इंप्लीमेंट करना, स्पेक्ट्रम का झंझावत झेलना, वो तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको मैनेज करेंगे। तो ये एक के बाद एक जो पोर्टफोलियो आ रहे हैं। पीयूष, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, 3 महत्वपूर्ण चेहरे हैं। आप सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका मिनिस्ट्री बदली गई है, पीयूष गोयल जिनके लिए कहा गया था कि उनको वित्त मंत्री बनाया जाएगा, उनका भी पोर्टफोलियो बदल दिया गया। स्मृति ईरानी तो खैर चुनाव हार गई थी, तो जाहिर तौर पर भी उनका मंत्रालय किसी और को देना था। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल के पोर्टफोलियो को लेकर के क्या समझते हैं? से मोदी सरकार ने आमतौर पे आपने देखा होगा कि पार्टी स्तर पर भी तमाम तरीके के सर्वे कराए जाते हैं और ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से भी ये समीक्षा की जाती है कि कौन सा मंत्रालय बेहतर काम कर रहा है, कौन सा मंत्रालय बेहतर काम नहीं कर रहा है। और निश्चित रूप से अपने नेताओं की शिकायत कोई नहीं करता है कि हर नेता चाहता है कि उनका जो जूनियर नेता है वो बेहतर काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर रही होंगी और यही कारण है कि जो मंत्रालयों में परिवर्तन है वो किया गया है। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो एनडीए के सहयोगी दल आए हैं जिन्होंने अपना प्रेशर बनाया, एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया है। तो ये पीयूष एक बड़ा अपडेट है। भारी उद्योग मंत्रालय जो सहयोगी हैं, सहयोगियों को भी भारी भरकम मंत्रालय देना था, इसीलिए भारी उद्योग मंत्रालय कुमारस्वामी को दे दिया गया है। बिल्कुल, लगातार यही दबाव कहीं ना कहीं तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, उनकी ओर से बनाया जा रहा था कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उनको भी दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने लगातार उनके आलाकमान ने मंथन किया। पहली बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर हुई, फिर गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हुई, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी लगातार लंबी लंबी जो बैठकें हैं वो चलती रही। ऐसे में पूरी तरीके से एनडीए के घटक दलों को समझाया जा चुका था और कहीं ना कहीं औपचारिकताएं बाकी थी, बस ऐलान बाकी था कि ये मंत्री जो है इनको ये मंत्रालय दिया जा रहा है। और आपने देखा कि तमाम जो जिन सांसदों ने कल मंत्री पद की शपथ ली उसके बाद से भी उनको भी ये बता दिया गया था कि ये आपको मंत्रालय दिया जाएगा। और आज चूंकि कैबिनेट की जो सबसे बड़ी बात है, शिवराज सिंह चौहान को पंचायत और ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को भी जो है 2-2 मंत्रालय दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण मंत्री हैं जिनको 2-2 से ज्यादा मंत्रालय दिए गए हैं। तो क्या सहयोगियों को इस बात को लेकर नाखुशी नहीं होगी कि उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय 2-2, 3-3 मंत्रालय दिए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी इस बात का एहसास अपने सहयोगी दलों को भी कराना चाहती है कि हमारे पास भी सीटें कम नहीं हैं, यानी कि हम जितना चाहेंगे उतना जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं हम अपने पास रखेंगे। और एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान को या मनोहर लाल को एक तरीके से गिफ्ट दिया गया है। आपने देखा कि किस तरीके से शिवराज सिंह को हटाया गया या अगर हम बात करें मनोहर लाल को, उनको हटाया गया। हालांकि शिवराज सिंह को रिपीट नहीं किया गया, यानी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि एक बड़ा गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवराज सिंह को दिया जाएगा, एक महत्वपूर्ण पद दे दिया जाएगा। और ऐसे में 2-2 मंत्रालय अगर दिए गए हैं तो निश्चित रूप से ये उसी की बानगी है कि अपने नेताओं को किस तरीके से खुश रखना है। और शिवराज सिंह चौहान की बात करें या मनोहर लाल की बात करें, ये ऐसे नेता हैं जिनकी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं संगठन में भी मजबूत है, पार्टी स्तर पर मजबूत है और कहीं ना कहीं अपने राज्य में मजबूत है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि 2-2 मंत्रालय इन नेताओं को दिए गए हैं। इसके साथ ही अलग अलग मंत्रालय, चाहे सर्बानंद सोनोवाल की बात करें, चूंकि उनका जो अनुभव रहा है वो पोर्ट शिपिंग पर ज्यादा रहा है, इस वजह से उनको एक बार फिर से जो है मंत्रालय दिया गया है। शांतनु ठाकुर की अगर हम बात करें, उनको भी चूंकि राज्य मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। पीयूष, बड़ी बात यह भी है कि गृह मंत्री अमित शाह के पास बीते कार्यकाल में 2 मंत्रालय थे, एक सहकारिता मंत्रालय भी था। तो गृह मंत्रालय ही केवल अमित शाह को दिया गया है या फिर सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास गया है?
देखिए धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हो रही हैं, वो भी चीज स्पष्ट हो जाएंगी कि सहकारिता किसके पास गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार भारतीय जनता पीयूष, पार्टी ने इस वक्त आपको रोकूंगा। इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पोर्टफोलियो बढ़ते हुए अभी सेकंड भी नहीं हुआ है और एक तरह शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास के अधिकारियों को बुला लिया है, कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को बुला लिया है। तो ये है एग्जीक्यूशन पार्ट, ये है मोदी का विजन और उसका एग्जीक्यूशन। आप